प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे।
ओम शांति। 20 फरवरी 2024 की बाबा की साकार हुई है। आज बाबा कहते हैं ड्रामा में जो कुछ चल रहा है बड़ा एक्यूरेट है, इसलिए बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। बाबा बेफिक्र है तो बच्चों को भी बेफिक्र बनना है, लेकिन बेफिक्र तब बनेंगे जब हमारी कर्मातीत अवस्था रहेगी, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा और उसके लिए चाहिए योग। तो योग का जौहर चाहिए, माना ताकत चाहिए। और बाबा बार बार योग के लिए ही हम बच्चों को अटेंशन दिलाते रहते हैं। बाबा कहते कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को बिल्कुल याद नहीं करते। योग करिए तो जिस टाइम योग करिए, ये दोनों टाइम कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल याद नहीं करते, तो योग घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। दूसरा बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि भाई बहन की होनी चाहिए, और उससे भी ऊपर हम सभी आत्मा, भाई भाई से भी ऊपर आत्मा भाई भाई है। दूसरा बाबा ने कहा माया के मुरीद नहीं बनना है, बाप के मुरीद बनना है। आधा कल तो तुम माया के ही मुरीद बनते आए, इसलिए किसी भी देहधारी के मुरीद हमें नहीं बनना है। और माया के साथ अभी ही हमारी बॉक्सिंग होती है, तो उस बॉक्सिंग में माया से कभी हार नहीं खानी है और अपने पुरुषार्थ को ठंडा नहीं करना है। अपने को देखना है कि मैं कितना बाप को याद करती हूँ, कितना अनेकों को बाप का परिचय देती हूँ। तो आज बाबा ने कुछ कुछ बातें, हाँ बाबा ने एक ये बात भी सुनाई कि तुम बच्चों को सर्विस करनी है। पहली सबसे बड़ी सर्विस है मनसा की, और मनसा अर्थात मन मना भव बाप को याद करना। अगर मनसा सेवा नहीं हो सकती है तो वाचा कर्मणा भी जरूर करो, और कर्मणा भी एक्यूरेट करनी है। कर्मणा सेवा भी हमें एक्यूरेट करनी है। इसलिए आज बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा करने के लिए कहा है। और जो आत्माएं ज्ञानी तू है, जो आत्माएं ज्ञान को धारण करती है, वो कभी भी छिपी नहीं रह सकती है, क्योंकि ज्ञान माना ही समझ। और जो आत्मा ज्ञान को धारण करेगी अर्थात समझेगी, तो वो उसके व्यवहार से जरूर प्रत्यक्ष होता है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो। तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। उत्तर है बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, यह बिल्कुल एक्यूरेट है।
परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। अगर राज्य भाग्य पाना है तो करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है। शिव बाबा को कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है। टॉप पर ब्रह्मा बाबा को खड़े दिखाया है और नीचे तपस्या कर रहे हैं। पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, ब्रह्मा को भी। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदि देव ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं।
तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उनको को ही पढ़ाकर देवता बनाता। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल। यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बनना हमारी एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता। अब तुम भी पवित्र बनो। इनको भी बाबा पवित्र बनाते। बाबा कहता तुम भी बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? लोग कहेंगे कृष्ण ने सुनाई। राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का रास बैठ समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। कोई भी हो, अंत में तो सभी को यहाँ ही आना है नॉलेज के लिए, क्योंकि और किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। मैं तो बच्चों को पढ़ाता। नॉलेज माना बाबा पतित से पावन बनने की नॉलेज। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम देवता बन जाते हैं। परंतु मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, परंतु क्या है? मुझे भूल जाते हैं। परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। बाबा जो है जैसा है 5% भी नहीं समझते हैं। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है कि बाबा क्या है। मम्मा थी ना तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते, तो मम्मा बाबा को बाबा के रूप से नहीं देखते थे। मम्मा ने कभी भी बाबा को साधारण रूप में देखा ही नहीं। और बाबा जो कहता था मम्मा जी बाबा कहते थे, क्योंकि मम्मा ये नहीं देखते थे कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है। इसलिए मम्मा का स्लोगन था हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हमें चलना है। निर्मल शांता दादी की तो शादी हो गई थी। फिर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और बाबा ने सत्संग शुरू किया,
सिंध हैदराबाद की बात है। तो एक बार कुछ मना हर बार ऐसे होता था कि जब निर्मल शांता दादी को आना होता था ना, तो गाड़ी बाबा यहाँ से भेजते थे और फिर छोड़ने भी गाड़ी जाती थी। तो एक बार बाबा ने मना कर दिया, तो निर्मल शांता दादी को अच्छा नहीं लगा। फिर मिलने नहीं गए तो बाबा ने पूछा, फिर बाबा को कहा कि मेरे को लेने नहीं आए। तो निर्मल शांता दादी की सास ने बोला कि तुम जिसको ये समझ रही हो तुम्हारा पिता, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप उनको पहचानो कि वो कौन है। हाँ, और उनको सहयोग बाबा का बनने में उनकी सास ने ही दिया। इतनी छोटी बच्ची थी, कहती मैं संभालूंगी, आप जाओ, आपको जाना है। बाकी परिवार वाले विरोधी थे, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाबा को भी साधारण नहीं समझो, और उनके अंदर जो प्रवेश करते हैं उनको भी हम साधारण नहीं समझे। इसलिए बाबा ने कहा मैं जो हूँ, जैसा कोई 5% भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। मामे कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? कल बाबा ने क्या कहा था? सूक्ष्म स्टडी करनी है। मनन चिंतन किया इसके ऊपर कि मुझे कौन सी बात, किस बात की, कौन सी पॉइंट की सूक्ष्म स्टडी करनी है, कौन से सब्जेक्ट की सूक्ष्म स्टडी करनी। यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते है ना, पुशअप करते हैं, सपोर्ट करते हैं बाबा। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। कैसी वंडरफुल बात। माया भुलाएगी भी जरूर, वो तो अपना काम करेगी ना, वो अपनी ड्यूटी एक्यूरेट बजाती है, हमें भी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट बजानी है। टाइम लगेगा, बाबा कहता है यहाँ ठहर जाए, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। योग नहीं लग रहा है ना, वैसे भी योग नहीं लग रहा, बैठ के क्या करेंगे। माया भुलाएगी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ, नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ। इसलिए बाबा तो सभी को बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सभी उसके बच्चे हैं, आत्माई। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। सत्य में वही पद ऊंचे से ऊंचा है, और वो पद के लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है।
निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके, राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को उछलानी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने। बालिग माना बड़े, बालिग पने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं, यह है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी है। क्या यह दैवी संप्रदाय है? अभी है दैवी संप्रदाय, राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा। फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े, फिर से एक घुटना पड़े। आगे की कमाई चट हो गई। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। कितना नुकसान होता है आत्मा को। इसलिए बाबा कहता है माया से हार नहीं खानी। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की, पढ़ा, बस सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक बार बाबा कहता है हुआ ठीक है, फिर घड़ी घड़ी विकार में गिरे तो काम नहीं है। एक दो बारी अजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। वेट में तो ऐसे कहेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे तो। जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। नई दुनिया में एकदम लोएस्ट पद पाएंगे। दास दास या चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना।
बाबा कहता जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे लड़की क्लास, दास दासिया, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इनको को पढ़ा रहा हूँ, हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5,000 वर्ष की बात है। वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सके। दिन प्रतिदिन टूलेट होते जाएंगे। अगर अभी याद की यात्रा नहीं की तो आगे आने वाले समय में तो ऐसा समय ही नहीं मिलेगा कि हम बैठ करके याद करें। तो बाबा कहता है टू लेट हो जाएगा। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे सुन आत्मा क्यों व्यर्थ समय गवाए। यह सब इस समय की बातें हैं, इसीलिए अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कब हमारा बुलावा आए हमें क्या पता, उसके बाद तो हम पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में, लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता।
और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है। ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पतित पावन नहीं बनाती है। पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। और कुंभ के मेले में तो ऐसे होता है ना, लाइन मना नंबरवार पुरुषार्थ। पहले पीठाधीश्वर जाएंगे, फिर महामंडलेश्वर जाएंगे। महामंडलेश्वर में भी 1008 108। तो उस अनुसार गुरु संत ऋषि मुनि आदि स्नान करने जाते हैं। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहेंगे, नहीं कहते। यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामिकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, इसको दुख मत दो। याद करो पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सत्युग में यह होता नहीं। यह वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं है। तुम लोग रावण को जलाते हो, हर वर्ष जलाते हो। पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा। कई लोग कहते हैं ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं। आप मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना, बड़ी से बड़ी सेवा है। तो मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो। कर्मणा सेवा की भी मार्क्स है। आपने कर्मणा सेवा कर ली, कितनी दुआएं जमा कर ली। इसलिए बाबा कहता है कर्मणा करो, वाचा करो, सेवा करो। बैठे नहीं रहो। कोई भी रीति से करो, लेकिन सेवा करो। बैठे बैठे इस एरिया को आप सकाश दो। इस एरिया की आत्माओं का आह्वान करो। इस एरिया की बाबा के बच्चे जो वारिस क्वालिटी है वो निकल आएंगे। तो हमारी मनसा इतनी पावरफुल हो, हम सकाश देंगे तो बाबा के बच्चे दौड़ दौड़ करके बाबा के पास आएंगे।
अपने को पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है, स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा, वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामे कम याद नहीं कर सकते ना, बाबा की याद नहीं रहती है। ज्ञान तो बुद्धि में है, याद नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे, और क्या नहीं फिर सजा खानी पड़ेगी। अब सब पता है हम सभी इतने ज्ञानी तो है ना, सब पता है तो भी बाबा को हम सभी, मेरे सहित हम सभी क्या कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। थोड़े दिन पहले ही हम दोनों आपस में रो रिहान कर रहे थे, मैंने कहा बहन मेरे को अपना योग का चार्ट भी बढ़ाना है, मैंने अपना पुरुषार्थ भी तेज करना है, मुझे सेवा भी करनी है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर अपने आप ही ये संकल्प है कि मैं क्यों अपने आप को ये कहूँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, बाबा कराएगा, बाबा मुझे ताकत देगा। तो ऐसे करते 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 अभी मैंने ये लक्ष्य रखा कि मुझे 3 बजे उठ करके योग करना है। 3:30 पौने 4 या 4 लेट से लेट 4 बजे उठते हैं, लेकिन नहीं अभी 3 बजे उठ के योग करना है। जब तक योग पावरफुल नहीं होगा हम कितना भी कुछ भी कर ले सफलता का आधार ही हमारा योग है, और उसमें भी अमृत वेले का ही योग, क्योंकि दिन में तो हम बहुत सारा कारोबार करते हैं तो बुद्धि में वो भी रहता है, लेकिन नुमा शाम के समय पर भी योग करे। दादी जान की ने विदेश में जो सेवाएं की, तो एक तो अमृत वेला आत्माओं का आह्वान करते थे दादी, और दूसरा शाम के समय में 4 से 5 बैठते थे विशेष सेवा के लिए। तो हम भी काफी समय से ये 4 से 5 वाला योग हम लोग भी करते, अभी थोड़ा स्किप हो गया है। तो कल ही हम दोनों बात कर रहे थे कि हमें अभी शाम को 4 से 5 का योग शुरू करना है, और इतना अच्छा पावरफुल योग होता था शाम को 4 से 5 वाला, क्योंकि उस समय कोई कारोबार हम नहीं करते हैं, कोई आना, गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल भी कोई 5 बजे के बाद ही आते हैं, इसलिए शाम को 4 से 5 सेवा की वृद्धि के लिए योग जो हम लोग पहले करते थे, अभी हम फिर से शुरू करेंगे। तो हर एक अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 का योग और अमृत वेले के 4 से 5 का योग फिर नुमा शाम का तो है ही है। तो जो कुछ करना है सब कुछ योग से ही होता है, इसलिए बाबा भी कहता है याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी, आत्मा में ताकत तो याद से ही आएगी। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी, इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, एक्यूरेट करे, ऐसे नहीं किया एक कर्मणा एक सेवा की लेकिन उसके पीछे 10 लोगों को लगना पड़े, वो कर्मणा सेवा नहीं है। हाँ वो मैंने काम किया, स्थूल कर्म किया, कर्मणा सेवा की, और मैंने जैसे तैसे कर लिया, उसके पीछे 2 लोगों को अपनी एनर्जी फिर से लगानी पड़े, तो वो सेवा मेरे खाते में जमा नहीं हुई।
फिर वो 2 लोगों ने जो किया ना उनके उनके खाते में जमा। और फिर इसलिए हम जो सेवा करें ना एक्यूरेट, कि मेरे पीछे देखना नहीं पड़े, कि परफेक्ट ही करें। और यही कर्मणा सेवा जो हम परफेक्ट करते हैं वो मेरी कला बनती है। जो 16 कला है ना, ये 16 कलाओं में ये भी गिनती हो जाता है। कर करती किसी को बता ना कि मैंने ये किया हाँ, मैंने ये तो किया, वो भी वो खत्म हो जाता है। कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा। मनसा नहीं करते, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, कर्मणा भी ठीक तरह से अच्छी रीति नहीं किया, तो मेरा जमा का खाता क्या होगा। जी कम कम सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग करते रहते हैं परंतु समझते नहीं कि योग से विश्व की बादशाही मिल लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो, चेले माया के। फिर माया तुमको अभी ही नहीं छोड़ती है, तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों के मुरीद नहीं बनना है। अर्थात कोई भी देहधारी को मेरे जीवन का आधार नहीं बनाना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो जरूर फिक्र रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कोई कुछ ज्यादा देता है, कभी भूलते, सारे जीवन उसको याद करेंगे, ये इसने दिया है। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञान कभी छिपा नहीं रहेगा, वह जट सर्विस का सबूत देंगे। तो यह सब समझने की बातें है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा कर। दूसरा है, ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है।
कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। मुरीद वरदान है। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा, उसमें उदास नहीं। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, हमने सेवा की तो, और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। मैं कहूँ हम बहुत सेवा करते, बहुत खर्चा करते, लेकिन कोई आता ही नहीं है। हमें ये संकल्प से परे रहना है। दिल शिकस्त उदास नहीं बनना। हमने तो श्रीमत प्रमाण बाबा की सेवा की ना, तो बाबा कहता है स्वयं संतुष्ट रहो, तो आपने जो खर्चा किया वो सफल हो गया। और कोई ना कोई एक दिन तो आत्मा वो बाबा के बच्चे आएंगे ही, बीच तो पड़ गया ना। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं मिलेगी। आज का स्वमान है, मैं दाता। आपके चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना। दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे दो, और कुछ नहीं दो तो दो मीठे बोल की गिफ्ट तो जरूर देना। खाली हाथ कोई न जाए, इसलिए हर एक को कुछ न कुछ देते रहना है, दाता बनकर। कल जो आत्मा बाबा की गोद में गई, जिनका नाम विपुल भाई था, बाबा के घर में संबंध संपर्क वाली आत्मा थी, सहयोगी थी। उनके युगल रश्मिका बहन, जो बाबा के घर में आते रहते थे। हम कहीं कोचरब में अगर इतनी सेवा हुई और इतने सब रेगुलर हुए, तो एक पारुल बहन और दूसरा रश्मिका बहन, इन दो का सहयोग बहुत रहा। क्योंकि पारुल बहन के घर में भी जहाँ शुरू किया था वहां मना किया, थोड़ा समय तो चला, उसके बाद परिवार में से एक दो जनों ने ऐसे किया, तो पारुल बहन के घर में शुरू किया,
फिर पारुल बेन के घर से थोड़ा टाइम हमने रश्मिका बेन के घर में भी पाठशाला चलाई थी, उनके घर में भी क्लास चलते थे। तो आज भी अगर कहूँ कोचरब गांव में सेवा हो रही है तो इन दो बाबा के बच्चों के कारण हो रही है। तो ऐसी विशेष के कल कहा कि बस ऐसा आप सभी योग करना जो उसको अच्छा घर मिले, परिवार मिले और उसकी वो आत्मा शांत हो, उनको शांति का दान दो। तो अभी हम सभी 5 मिनट विपुल भाई को विशेष शांति का दान देंगे।